आज का ये वीडियो एक ही टॉपिक पर ये दूसरा वीडियो है मेरा। ये दूसरा वीडियो बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों को कुछ गलतफहमियां हो गई, खास करके हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को और कुछ मुसलमान भाइयों को भी। मैं आज उन गलतफहमियों का जवाब देने वाला हूं, लेकिन वो वीडियो शुरू करने से पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए। हाँ, क्या जी नाम तुम्हारा? नाम क्या? नाम क्या? नाम बोलो। मंगने चाहिए मालूम है? क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या? प्यारे। कहाँ कार्ड दिखाओ, क्या है दिखाओ। नहीं तो है नहीं, पुलिस स्टेशन ले जाके दे डाल तो कार्ड दिखाओ। सही बोला लो, नाम में छोड़ा तो। क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या बोलो? मंगने चाहिए, वो मंगने चाहिए सो मुझे भी मालूम है। क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या? सही बोला नहीं तो सीधा बुला ले जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन को। क्या है सही से बोलो, कार्ड दिखाओ। आंध्रा में कोसा को। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? नाम तुम्हारा? हाँ, हिंदू। क्या नाम है? नाम क्या तुम्हारा? यशोदा। तेरा क्या नाम है? मुतराज। हाँ, मुतराज। तुम्हारा क्या जी नाम है? जय। क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। टोपी तीसको। तेरा क्या नाम है? हाँ, मेरी। देखो, तुम्हें ऐसा मुसलमाना का नाम खराब करना नहीं। तुम्हें टोपी निकाल को ऐसा मांगने का मुसलमाना का नाम खराब करने के वास्ते क्या? हाँ, वैसा पूछो, वैसा नहीं। तुम्हें वैसा पूछो खैरात देती। टोपियां काट रहे टोपी। तो देखा आपने ये वीडियो, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो गलतफहमियां जिस वीडियो को लेकर हुई थी वो वीडियो ये था कि खबरदार, होशियार, रमजान में खतरनाक गैंग निकलती है, एक जमात निकलती है जो लोगों को धोखा देती है, हमारे गाड़ी कमाई के पैसे खा जाती है। वो जमात है भिखारियों की जमात, भिखारियों की गैंग। उस गैंग का हुलिया मुसलमानों वाला रहता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा। अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है, यानी ये जो अभी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, तो इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो भी आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आते हैं असल टॉपिक के ऊपर। पहली गलतफहमी जो हमारे हिंदू भाइयों को हुई, जैसे कि मैंने कमेंट पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो हमारे हिंदू भाई बहनें हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, और हमारी वीडियो से बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलता है। इसलिए लोग बिना जात, बिना धर्म देखे और बिना हमारा हुलिया देखे, अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी माशाअल्लाह करते हैं। इस बात की बहुत खुशी है और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। तो मैंने कमेंट पढ़े, तो कमेंट में लिखा हुआ था कि मौलाना साहब, क्या किसी का धर्म देखकर उसकी मदद करनी चाहिए? अगर वो मुसलमान नहीं है तो क्या उनकी मदद नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो देखिए, उसका जवाब यह है कि इस वीडियो में मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि धर्म देखकर मदद करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ना ही हमारा ये मानना है, ना किसी मुसलमान का ये मानना है, ना इस्लाम हमको ये सिखाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं? उसका मकसद यह था कि जो वीडियो में लोग थे जिन्होंने उनको पकड़ा था, उनका भी यही कहना था कि जिस मजहब के भी आप हैं, उसी मजहब का बनकर आप मदद मांगो, भीख मांगो, हम मदद करेंगे। लेकिन आपने खुद आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। हमें कोई ऐतराज नहीं, भीख मांगे, भाई कमजोर हैं, गरीब हैं, लेकिन मुसलमानों को बदनाम क्यों? हिंदू बन के मांगे ना। तो देखा आपने उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि, और हमारा भी मकसद ये है कि धोखा देकर नहीं, आप जिस मजहब के हैं उसी मजहब का बनकर आप मदद करें, क्योंकि भीख देते वक्त कोई धर्म नहीं देखना चाहिए, बल्कि जरूरत देखकर मदद करनी चाहिए। अगर वो असल जरूरतमंद है, मोहताज है, मजबूर है, बीमार है,
तो बिल्कुल भी उसका न धर्म पूछना चाहिए न जात पूछनी चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में यह देखना जरूरी हो गया है, क्या वो प्रोफेशनल भिखारी तो नहीं है, कोई पेशावर भिखारी तो नहीं है, किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं है, कहीं वो हमारे पैसे लेकर नशा तो नहीं करेगा, क्या वो हमारे पैसे लेकर कोई क्राइम तो नहीं करेगा। इसलिए यह तहकीक करना जरूरी है। जात धर्म देखना जरूरी नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कहीं ये पेशावर तो नहीं है, कहीं ये जबरदस्ती गरीब सा और मजबूर सा मुंह बनाकर हमारे दरवाजे पर तो नहीं आया है, या हमारे मस्जिद मंदिर के बाहर तो नहीं खड़ा है। यह देखना आजकल जरूरी हो गया है, क्योंकि अब भिखारी माफिया बन गया है और अरबों में उनका कारोबार होने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई अखबारी रिपोर्ट्स इसकी सामने आ चुकी है। मक्का में एक भिखारी पकड़ा गया तो उसके पास 12 लाख रियाल निकले, जो करोड़ों में बनते हैं, करोड़ों में। दुबई में एक भिखारी पकड़ा गया तो उसके पास $10,000 निकले। और यहां भी हमारे मुल्क में भी कई ऐसे भिखारी निकले जो मरने के बाद पता चला कि ये तो करोड़पति थे, अरबपति थे। हमारे यहां कोनवा में भी कई भिखारी ऐसे हैं जिनके कई फ्लैट रेंट पर दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो गलियों में खड़े रहकर भीख मांगते हैं। लोगों को पता भी है, लेकिन लोग फिर भी देते हैं। अब बताइए, ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? या जानबूझकर किसी पेशे को बढ़ाना नहीं तो क्या है? देखिए, हम तो क्या, हमारा मजहब भी, हमारा इस्लाम भी और हमारी कुरान और हदीस भी और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को इस बात पर उभारते हैं कि आप लोगों की मदद करें। हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब दी है, खास करके रमजान मुबारक में, कि ये महीना लोगों की मदद का है, लोगों की गमखारी का है, लोगों की हमदर्दी का है। हर वक्त हर किसी की मदद करे, बिना जात बिना धर्म देखे। आपको पता होगा कि हमारे कई वीडियोस लॉकडाउन के वक्त वायरल हुए थे, जिसमें एक वीडियो में आज आपको नमूने के तौर पर बताता हूं। ऐसे कई वीडियोस आज भी मार्केट में चल रहे हैं, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि हम किस सोच के हैं और किस मानसिकता के हैं। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की बात करता है और हम भी वही बात करते हैं और उसी पैगाम को फैलाते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हदीस पाक में आता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को खड़ा करेगा और उससे सवाल करेगा कि ए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना भी नहीं खिलाया। वो बंदा हैरान होगा, ए अल्लाह, आप और भूख। फिर उससे दूसरा सवाल होगा, ए मेरे बंदे, मैं बीमार था, तू मुझे देखने भी नहीं आया। वो और हैरान होगा कि ए अल्लाह, आप और बीमार। तब उसको समझाया जाएगा कि तेरा पड़ोसी, तेरा नेबर भूखा था, अगर तू उसे खाना खिला देता तो ऐसा होता जैसे तूने मुझे खाना खिलाया। तेरा पड़ोसी बीमार था, अगर तू उसे देखने चला जाता, उसकी मदद करता, तो ऐसा होता जैसे तूने मेरी मदद किया। तब इंसान को समझ में आएगा कि पड़ोसी और नेबर की मदद करना कितनी बड़ी नेकी का काम है। मेरे भाइयों, वैसे तो साल भर, जिंदगी भर, लेकिन रमजान में खास तौर से बिना जात, बिना मजहब, बिना धर्म देके अपने हर पड़ोसी का ख्याल रखे, उनकी मदद करे। देखा आपने ये वीडियो? हम लोगों को इंसानियत का दर्स देते हैं, लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे वीडियो से कभी भी आपको नफरत की बू नहीं आएगी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि किसी कौम को, किसी भी कौम को और किसी भी जात को और किसी भी मजहब के लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। उनका हुलिया बनाकर या दाढ़ी टोपी पहनकर या बुर्का पहनकर या फिर भगवा लिबास पहनकर कभी भी किसी भी धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। यह गलत बात है और यह गुनाह है। हम हमेशा लोगों को इस बात पर उभारते हैं कि आप लोगों की मदद करें, तो उनकी जरूरत देखकर, उनकी मजबूरी देखकर और उनकी बीमारी देखकर और उनकी गरीबी देखकर, ना कि उनके धर्म और उनका मजहब देखकर। क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो असल जरूरतमंद, असल मजबूर तक पहुंचना चाहिए, ताकि आपको दुआएं मिले और आखिरत में आपको उसका बदला मिले। ना कि आपकी गाड़ी कमाई और आपकी हलाल कमाई इन प्रोफेशनल और पेशावर लोगों तक पहुंचे जो आपकी मदद का और आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करें। इन पेशावर भिखारियों का और इन प्रोफेशनल भिखारियों का
पर्दाफाश करने के लिए कई फिल्में बन चुकी है, कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, बल्कि कानून भी इनके खिलाफ बन चुके हैं। इन पेशावर भिखारियों को जब पकड़ा जाता है तो ये बड़े बड़े गुनाहों में और बड़े बड़े क्राइम में मुलव्वस होते हैं, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों को अगवा करना और उनके हाथ पांव काटना और उन्हें माजूर बनाना, उनसे नशाखोरी करवाना, उनसे नशे का कारोबार करवाना। ऐसे कई क्राइम में ये लोग मुलव्वस होते हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल भिखारियों को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। अब रही मुसलमानों की बात, उनको जो गलतफहमी हुई कि जो भिखारी, उन्होंने सवाल किया कि जो भिखारी, जो फकीर घर के सामने आ जाते हैं, उनको कैसे पहचाने कि ये जरूरतमंद है या पेशावर। तो देखिए, आपके घर के सामने जब कोई सामान बेचने आ जाता है या कोई पॉलिसी बेचने आ जाता है या कोई स्कीम लेकर आ जाता है या फिर कोई और क्या क्या लेकर आ जाता है, तो क्या आप फौरन ले लेते हैं और फौरन उनको पैसा दे देते हैं? नहीं ना, बल्कि आप उसकी तहकीक करते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं, मालूमात लेते हैं, फिर अगर आपका दिमाग कहता है कि हाँ लेना चाहिए, तब आप उसमें हाथ डालते हैं। यानी हम दुनिया के मामले में बहुत चौकन्ना रहते हैं। एक छोटा सा मटका भी लेना हो तो उसको 4 बार बजा कर देखते हैं, लेकिन जहां दीन का मामला आ जाता है तो हम भोले बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, और आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करके दीन का काम करते हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मशक्कत करें, बल्कि थोड़ी सी तहकीक करें। अगर आपको ऐसा लगे कि वो जरूरतमंद है तो दे, वरना हाथ को रोक ले। और देखो, सबसे पहली बात कि हमारे मदद के जो हकदार हैं, अगर आपके पास पैसा है ज़कात और सदका और खैरात करने का, तो सबसे पहले जो आपके हकदार है वो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, आपके गरीब भाई बहन हैं। पहले आप, अगर वो जरूरतमंद है तो पहले आप वहां पहुंचाएं। अक्सर लोग अपने गरीब रिश्तेदारों को नहीं देते क्योंकि वहां नाम नहीं होता, वहां पर जो है ना आपके नाम का चर्चा नहीं होता, वो काम खामोशी से हो जाता है। तो लोग मदद भी करना चाहते हैं तो उनको लगता है कि हमारे नाम का चर्चा हो कि देखो सेठ साहब ने कितना माल दिया। हालांकि कयामत के दिन जब सवाल होगा कि आपने पैसा कहां से कमाया और कहां खर्च किया, तो सेठ साहब कहेंगे कि मैंने फलानी मस्जिद को दिया, फलाने मदरसे को दिया, फलानी जगह पर दिया, मैंने यतीम खाने को दिया। तो उससे कहा जाएगा कि तुमने नाम कमाने के लिए दिया था, नेकियां कमाने के लिए नहीं। इसलिए जो तुमने चाहा तुमको दुनिया में मिल गया, तुम्हारा नाम हो गया, अब तुमको नेकियां नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले हकदार आपके रिश्तेदार हैं। पहले वहां उनको देकर भी बच जाए तो पहले आपके गरीब पड़ोसी है, आपके नेबर हैं, आपके महल्ले वाले हैं, वहां से भी अगर आप देकर आपका बच जाए तो फिर बाहर के लोगों का नंबर आता है। ठीक है, तो अपना पैसा असल हकदारों तक पहुंचाना, जैसे ज़कात और सदका निकालना जरूरी है, फर्ज है, ऐसे ही असल जरूरतमंदों तक पहुंचाना भी फर्ज है। ऐसा नहीं कि आग बंद कर दिया और दे दिया। दुनिया के मामले में हम ऐसा नहीं करते, आग बंद करके 1 रुपया भी नहीं लगाते। धनिये की एक गड्डी भी लेनी हो तो 4 बार ऊपर नीचे देखते हैं, लेकिन ज़कात देते हो तो आग बंद कर देते हैं। याद रखिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी का हुलिया देखकर आपको लगे कि बहुत बड़े अल्लाह वाले, नहीं, तहकीक कीजिए। कई ऐसे जो है सिर्फ हुलिये से दिखने वाले अल्लाह वाले भी पकड़े गए हैं, है ना। इसलिए होशियार रहे, अलर्ट रहे। ये आजकल की दुनिया ना कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, बात समझ में आई या नहीं आई कि अभी तक गलतफहमी बाकी है? हाँ, किसी ने बड़े अच्छी बात कही है कि कुत्ता पालिए पर गलतफहमी मत पालिए। ठीक है ना, बहरहाल मजाक की बात है, लेकिन गलतफहमी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मैंने जो वीडियो में सारी बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।